नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सीए इंप्लीमेंट होने के बाद पहली बार देश के अंदर 300 रिफ्यूजीज को भारत की नागरिकता दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और देखिए 300 पीपल्स यानी कि 300 शरणार्थियों को भारतीय सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया गया है, भारत की नागरिकता दी गई है। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कानून जब बना, पहले ये विधेयक पार हुआ, उसके बाद ये कानून बना, देश का कानून बना। आपने देखा कि इसी के तहत अमित शाह ने आवाज बुलंद किया था कि CAA देश का कानून है, कोई रोक नहीं सकता है। और आज हम उसी बातों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, MHA ने दिल्ली में 14 को सर्टिफिकेट सौंपे हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बता दें आपको 14 शरणार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिए हैं। हमारा नाम रूपा है और नागरिकता मिलने में बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, हमको अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में जब इंडिया आई थी, मैं 1 साल की थी। 5 अक्टूबर 2013 में आए थे हम। मतलब लाइट नहीं थी, स्कूल अच्छे नहीं थे, अब लाइट भी है, स्कूल भी अच्छे, और अब नागरिकता मिल गई, हमें भी नागरिकता मिल जाएगी, अच्छा लग रहा है। तो बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, क्या सोचा है? बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरा नाम शीतल दास है। हम पाकिस्तान से 5 अक्टूबर 2013 में आए थे यहाँ पे दिल्ली में, और 2014 में मेरे काम धाम में यहाँ पे लग गए थे। 2014 में काम धाम में लग गए थे, और फिर जो ना ये बिल पास हुआ CAA का, तो तभी जो ना हमें बहुत बड़ी खुशी हुई थी। और उसके बाद हम कोशिश करते रहे कि हमें जो ना बहुत से बहुत जल्द जो ना नागरिकता मिल जाए, और हम जो ना कहीं बाहर जाके कोई काम धाम करें और हम कुछ अपना बना सकें। तो वो बहुत हमने कोशिश करी नागरिकता के लिए, और जो ना आज 1 महीने पहले हमने अप्लाई करा था, और अप्लाई करने के बाद 15 मई 2024 में हमें नागरिकता मिली, और हमें बहुत खुशी हुई कि नागरिकता मिली। और हम जो ना अब अपने मुस्तकबिल जो है और अपने जो ना बच्चों की शिक्षा, और हम जो ना कुछ और आगे कर पाएंगे, और अपना सब कुछ जो ना कर पाएंगे। सरकार से आपको क्या उम्मीद है? हमें सरकार से यही उम्मीद है कि हमें जो ना नागरिकता मिली है, और हम बहुत खुश हैं, और हम बहुत खुशगुजार हैं भारत सरकार का जो हमें नागरिकता प्राप्त करी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम यशोदा है। आप जब पाकिस्तान से आए थे तो आपने अपने परिवार को जब यहाँ पर लेकर के आए, क्या क्या सहूलियतें थी, कैसे आपने सोचा, कैसे अपना सारा काम घर का करने का किया? हम तो 2013 में आए थे, हम तो छोटे थे, मम्मी पापा के साथ आए थे, और शादी भी यही की है जैसे अभी की है। मेरी शादी 10 साल हो गए। वो जब इन्होंने था, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, इन्हों के में भाई भी बड़ा है, बहनें भी बड़ी है, एक छोटी है, वो पढ़ती है बस। यहाँ पे बहुत दिक्कतें झेली है, यहाँ वहाँ बहुत दिक्कतें झेली है। कभी बिजली नहीं, तो बिजली तो अभी आई है हमारी, बहुत दिक्कतें झेली, अब तक भी झेल रहे। अभी तो हमें नागरिकता मिल गई, अभी आगे सोचते हैं क्या, हम तो सुधरे नहीं, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे। नंगा नंगा वीरा। नागरिकता लेने के लिए क्या क्या आपने कोशिश की, आपके पति से आपकी क्या बातें हुई? नागरिकता लेने के लिए बहुत कोशिश की, और मेरे भाई की लड़की हुई, उसका बोला सूची ना हुई थी कि नागरिकता मिलेगी, तभी हमने उसको नाम पे नागरिकता रख दिया। बच्ची का नाम नागरिकता? बच्ची का नाम नागरिकता रखा है। अच्छा। वो पढ़ने के लिए, तभी वो उस दिन से 4 साल हो गए, तभी हमने सोचा कि हमें नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। अभी हमें नागरिकता मिल गई। 13 तारीख को रिजल्ट आया था, हम गए थे, और आज कल हमें ये जैसे कागज़ ये हमें दिया। अभी हम बहुत खुश हैं, और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें नागरिकता मिलने के बाद आगे किस तरह की क्या सी जिंदगी आपकी बदल जाएगी? अभी हम यही सोच रहे हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो नौकरी भी जैसे यहाँ के बच्चे हैं जाते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी मिलेगी, तो हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे। यही हमने सोचा है। पहले अभी तो रेड़ी पटड़ी लगाते हैं, कुछ दुकान वगैरह भी हम लगा लेंगे, कुछ यहाँ के अभी नागरिकता हो गए। अभी पहले हमें पाकिस्तानी बोला जाता, अभी कोई पाकिस्तानी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें इंडियन बोलेगा। हम इंडिया के हैं और रहेंगे। मेरा नाम मीरा है।
आप ये बताइए, आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था, आपके कितने बच्चों को मिली है और आपको नहीं मिली? आपने कब अप्लाई किया था और क्या लग रहा है? मैंने तो 3 साल पहले 4 साल पहले ही कर दिया था ना अप्लाई। जब भी हमारे यहाँ अलाउ हुआ था भाई नागरिकता मिलने वाली है, तो हमें 8-9 साल आए हुए हो गया था, तो हमने 4 साल पहले ही कर दिया था। जब भी हमें बच्ची का नाम नागरिकता रखा था, मेरी पोती का, हमने कहा हमें नागरिकता मिलेगी। बहुत खुशी हुई थी हमें नागरिकता की बात सुन के। आज मेरे 2 बच्चों को नागरिकता मिल गई। मैं देशवासियों से यही धन्यवाद करती हूँ सबसे कि हमें नागरिकता दे के अपना के बहुत हमारे ऊपर एक उपकार कर दिया। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, और इसी नागरिकता की इतनी इज्जत करेंगे जितने अपने बच्चों की और बुजुर्गों की और देवताओं की करते हैं। क्यों तो हमें नागरिकता दे के बहुत सम्मान किया हमारा, और हम भी उनका धन्यवाद करते हैं जिसने भी हमें नागरिकता दी और ये सोचा भाई ये हमारे बच्चे इनको नागरिकता दी जाए। इनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमें नागरिकता दे के अपने बच्चे करके माने हैं। हमने जितने भी दुख झेले ने उनका कोई भी हमें दुख नहीं। आज हमें बहुत खुशी आज हो रही है। जब नागरिकता मिली उसके बाद किस तरह का और क्या चाहते हैं आप सरकार से कि और क्या सुविधाएं आपको मिले? उसके मिलने के बाद क्या जिंदगी में बदलाव आए? हमने कल नागरिकता मिली तो पहले तो कृष्ण लड्डू गोपाल को हमने मिठाइयाँ बांटी और हमारे परिवार में बांटी, और हलवा पूड़ी सब बना के यहाँ सब सब्जियाँ वगैरह बना के हमने सब परिवार में बांटी और मिल बांट के खाई, और बहुत खुश हुए भाई। हमारे को अच्छा लगा कि आज नई जिंदगी मेरे बच्चों को मैंने दे दी, वो अच्छा लगा। मैं यही सोचती थी मैं मर जाऊंगी तो यहाँ नागरिकता मेरे बच्चों की नहीं होगी, फिर क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ भटकते फिरेंगे। आज मेरे बच्चों की इतना हो गया कि बच्चों की नागरिकता आ गई, मुझे अभी कोई दुख नहीं, मेरे बच्चे भारतीय बन गए। ये मुझे अब मेरे ससुर आए थे, हमारी नागरिकता नहीं हुई, वो चल बसे। अभी हमारे भी बहुत सारे लोग चल बसे, उनको यही हो गया मेरे बच्चों की नागरिकता नहीं मिली। आज मेरे बच्चों की मिल गई ना, मुझे बहुत खुश हूँ तो मेरे बच्चे भारतीय बन गए। जो हमने मेहनत कराने उसका फल हमें मिल गया, परमात्मा ने हमें दे दिया। बस यही हमारी चाहती। मेरा नाम भावना है। जब हम नागरिकता नहीं मिली थी तो हमें बहुत दिक्कतें आती थी। हमारे जो बच्चों का एडमिशन जल्दी से नहीं होता था, और अभी हमारा पासपोर्ट देख के बच्चों का एडमिशन होता था, और बहुत दिक्कतें आती थी। और हमें कहीं जाना होता था घूमने वगैरह, और हमारे गुजरात में कई रिलेशन है तो उन्हें हमें मिलने जाना होता था शादी वगैरह में, तो हमें पुलिस भवन से परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो हमारे अभी लोग वहाँ पाकिस्तान में रह गए, उनकी मतलब गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। हमारे जो हिंदू भाई है उन्होंने तो सब ने ले ली, 300-400 परिवार है, और कोई तैयार नहीं होता था। पाकिस्तान का नाम लेते ही सारे बोलते हैं हम नहीं देंगे। तो अब हम नागरिक हो गए, तो अब हमारे जो परिवार है पीछे रह गए, उनकी हम गारंटी ले सकते हैं। उनके लिए हम एक अच्छा काम करेंगे जो हमारे पीछे हैं। तो बहुत परेशानियां थी। लड़कियां वहाँ नहीं पढ़ नहीं पाती है, अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती है। और जो लोग कहीं तीर्थ वगैरह करने जाते हैं तो लड़कियां वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, कभी भटक जाती है तो मुसलमान उनको उठा लेते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए लड़कियां वहाँ बहुत डरती है, इतना डरती है घर से भी बाहर नहीं निकलती है। मैं बचपन में थी, छोटी थी, वहाँ मेरे को कुछ भी वहाँ का याद नहीं है अपने घर के सिवा, क्योंकि वहाँ मैं अपने घर में ही रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत वही याद है बस। तो वहाँ पर परेशान करते थे पाकिस्तान के लोग? यहाँ पे कितने ज़्यादा हिंदू थे, कैसे रहते थे आप लोग पाकिस्तान में? वहाँ तो बहुत हिंदू थे। हम जैसे ये बस्ती बन रखी है वैसे ही वहाँ बहुत लोग हैं। कई लोग तो आधे यहाँ आ गए, और बहुत हमारे परिवार पीछे है, वो भी आना चाहता है लेकिन वो भी आ नहीं आ रहे। उनको मतलब ना वो पासपोर्ट अभी वीज़ा ने मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग मजदूरी का काम करते हैं, 500 उनको तारीख मिलती है तो वो अपना आटा वगैरह खरीदते हैं, और पैसे उनको मिलते नहीं है तो वो कागजात वगैरह बनवाए। और जो लोग बनवा रहे हैं उनको तो 3-4 बार उनने पैसे भरवाए, कागजात जमा करवाए, लेकिन उनको तभी भी वीज़ा नहीं मिल रही। तो भारत आने के बाद किस तरह की राहत आपको लगी कि हाँ आप अपने देश में आ गए हो? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें अपने देश में आए, और हिंदू भाई और श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इतनी मदद की है। हमारे हिंदू भाई इतने यहाँ आते हैं कैंप में, हमारी मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने का मतलब हौसला बढ़ाते हैं हमारा। और हम तो इनका ही धन्यवाद करते हैं, मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का। तो पढ़ाई जब आप यहाँ आपने पढ़ाई की, हाँ। किस क्लास से पढ़ाई शुरू करी और अब क्या शिक्षा का स्तर है आपका? मैंने 5th क्लास से की है। पहले 5th क्लास पढ़ी, फिर 6, फिर 7 में और 8 में वो लॉकडाउन था
तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी मैंने। फिर 9th से मैं पढ़ रही हूँ, अभी 11th में 10th का बोर्ड दिया था, अब 11th में एडमिशन होगा। यहाँ आगे भविष्य में क्या सोचते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं यहाँ हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको थोड़ा बहुत कराऊँ, मतलब उनको साइन वाइन करना आना चाहिए, और जो हमारे बस्ती के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाऊँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो प्रोसेस जिसके तहत आप आवेदन करके ऐसे शरणार्थी को आप भारत की नागरिकता दिलवा सकते हैं, और इसी के तहत आप अगर रिफ्यूजीज हैं तो कैसे आवेदन करें। बता दें आपको, इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि आप किस देश में थे और इसके साथ आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। सी आपको पता होगा कितनी बार सरकार ने बता दिया है कि इसमें गैर मुस्लिम समुदायों को यानी धर्म को 3 हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनको CAA के तहत सर्टिफिकेट भारत के अंदर दी जाएगी 2014 से आए हुए लोग। और इसी के तहत यहां पर ये बड़ा मसला इसलिए हो गया क्योंकि इसको लेकर देश में तमाम विरोध देखने को मिले थे। और इसी पे आपको बता दें कि बातचीत करें तो यहां पर मार्च में ये इंप्लीमेंट हो गया था दर्शकों। इसी मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू कर दिया गया था और सरकार ने कह दिया कि हम जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करने वाले हैं जिसके तहत आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर अपना पहचान बता सकते हैं। बता दें आपको, अगर आपके पास पहचान नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। इसके तहत अगर आपको किसी भी सरकारी योजनाओं का पहले कभी किसी देश में लाभ मिला तो आप वो सर्टिफिकेट्स को दिखा सकते हैं, या फिर अपने बीमा के सर्टिफिकेट्स को आप दिखा करके सरकार को वो सर्टिफिकेट सौंप सकते हैं, जिसके बाद सरकार जो है वो प्रमाणित के तौर पर इसकी जांच पड़ताल करेगी कि आप वाकई उस धर्म से हैं, क्या आप वाकई उस देश में रह रहे थे, क्या आप वाकई भारत के हैं। उसके बाद आपको शरणार्थी के तौर पर अगर आप यहाँ आए थे तो आपको सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसमें पहली बार जो दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हों, दिसंबर 2014 तक या फिर उसके पहले भारत आ गए हों, ऐसे लोगों को मिल रहा है ये नागरिकता। और इसके तहत आपको जो सिटीजन है आप वो फिर आप भारत के कहलाएंगे और आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। तो 300 लोगों को केंद्र सरकार ने दे दिया है, यानी कि बता दिया है कि हम जो है इसके तहत आपको नागरिकता देंगे और कोई रोक नहीं सकता है। बातचीत करें तो ममता बनर्जी को ज्यादा मिर्ची लगी होगी इस खबर को देख करके, लगातार कह रही है कि हम इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे CNRC को और देश को विभाजन होने नहीं देंगे, कैंप बनाने नहीं दूंगी मैं, डिटेंशन कैंप। कल भी बोला कि मैं किसी भी हर हाल में ये लागू होने नहीं दूंगी। बता दें आपको, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आते रहते हैं। बातचीत करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि प्रधानमंत्री को इस बार हराना पड़ेगा, गरीबी नहीं हटा पा रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी की वजह से हमें PM मोदी को इस बार हटाना है। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे BSF हो, CRPF हो, RPF हो, CISF हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये भी हमारा बोलना है। आपने अभी जो प्राइम मिनिस्टर के जो बयान है उसको भी काउंटर किया, हिंदू मुसलमान की जो बात थी अभी आपने उसका भी बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री एक दिन कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते और दूसरी तरफ ये बयान आता है जिसको आप हो या जो और भी विपक्ष के लोग हैं। देखिए, घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है, कौन से समुदाय की है, किसके गलों, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं। 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान खबरस्तान जबात किसने की थी? कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? ये जो लव जिहाद, नुपुर शर्मा, ये सब कौन है? बुलडोजर, धर्म संसद में जो गालियां दी जाती हैं, तो सर ये तो पूरा प्रधानमंत्री तक जाता है ना, ये सब गलत है, ये वो कर रहे हैं।
और इसके साथ उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर तंज कस रहे हैं, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं तो वो किस पर तंज है, कभी घुसपैठ की बात करते हैं तो वो किस समुदाय पर तंज है, और कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं तो वो किस समुदाय को लेकर कह रहे हैं। क्या आप उनको ऐसे मुसलमान दिखाई पड़ते हैं कि वो किसी का मंगलसूत्र हड़प लेंगे और छीन लेंगे और ले लेंगे, और क्या वो मुसलमानों को इस भावना से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी जी ने। अब बातचीत करें तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ पूरा विपक्ष सीएए के खिलाफ है, जबकि इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। बातचीत करें, हमेशा से केंद्र सरकार के ऊपर यह निशाना साधा जा रहा है, सीएए के नाम पर बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि सीएए आएगा तो देश की नागरिकता छीन जाएगी, और नागरिकता के तहत ये बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार कर रही है मुसलमानों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, अमित शाह ने कह दिया किसी को नागरिकता किसी की नहीं छीनी जाएगी, बल्कि हम नागरिकता दे रहे हैं। तो इसके तहत अलग बात है कि इसमें मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं हैं, और इनको मुसलमानों को वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो सर्टिफिकेट्स अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें धर्म की बात करें तो सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी धर्म शामिल है। इसमें गैर मुसलमानों को ये प्रमाणिकता के तौर पर सिटीजनशिप मिलने की कवायद तेज हो रही है। बातचीत करें तो इसी के तहत बार बार इसको लेकर राजनीतिक मोहल्ले में तो पूरा चुनावी शोर मचा हुआ है कि सीए हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता कह रही है कि एक ऐसा राज्य में बनाऊंगी, पश्चिम बंगाल, जहां पर केंद्र सरकार इस योजना को छू तक नहीं पाएगी, और मैं ऐसा मुसलमानों के साथ नहीं होने दूंगी। जबकि इसमें आपको देश से नहीं निकाला जा रहा है। कई बार केंद्र सरकार ने क्लियर किया है कि हम किसी को भी बाहर नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि दे रहे हैं सर्टिफिकेट्स। और इसी के तहत राजधानी दिल्ली बुलाया गया ऐसे 14 शरणार्थियों को जिनको ये प्रमाणिकता के तौर पर सर्टिफिकेट दे दी गई है। तो यह नॉर्मल सी बात है, और इसमें किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर फायदा उठाने की बात नहीं है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, लगातार इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर हमले बोलती नजर आती रहती हैं। और इसी के तहत आपको बता दें कि जो भारत का शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले बन चुका था, उसको दे दी जाएगी सीए के तहत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स और आपको भारत की नागरिकता। तो जो भी आपकी राय हो, आपको क्या लगता है कि ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लाया और 300 शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बार नागरिकता मिली है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। अब बरसों का इंतजार इन रिफ्यूजीज का, जो कैंप बनाकर भारत में बसे थे, इनका इंतजार खत्म हुआ है। अब इनको भी भारत के नागरिक के तौर पर देखा जाएगा। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।